तस्वीरें देख रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं ये है लेजर शो की तस्वीरें हैं। लेकिन आपको देख के लगा होगा जैसे आप यहीं पर अयोध्या में ही मौजूद हैं और आप यहां पर साक्षी बन रहे हैं भव्य दीपोत्सव की, भव्य दिवाली की, जो है श्री राम जन्मभूमि वाली। तो ये तस्वीरें इतनी अद्भुत हैं, इतनी अलौकिक हैं, मैं यहाँ रहकर इनको इतना ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ जो शायद मेरे शब्द उसका 10% भी बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जो आप महसूस करते हो उस हर शब्द उसे शब्दों में बयान कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आप भी इंडिया टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर ज़रूर वो अनुभूति कर पा रहे होंगे कि कितनी दिव्य है ये दिवाली और क्यों ये दीपावली इतनी दिव्य है और क्या ख़ास बात है इसमें। तो इस खास बात है 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है, 5 दशक का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और अब 5 दशक बाद रामलला के लिए मंदिर बन रहा है। तो दीपोत्सव तो खास होना ही है, दिवाली तो खास होनी ही है और ये लेज़र शो तो अद्भुत है जिसके ज़रिए पूरी रामलीला का मंचन किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं जो अयोध्या पहुंचे थे दोपहर 3 बजे और वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद हैं। उन्होंने सरयू माँ की आरती भी की, इस भव्य आरती को उन्होंने की, इसमें वो शामिल हुए, इसमें तमाम और लोग भी शामिल थे और उसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और लेज़र शो जो कि अद्भुत लेज़र शो है जिसके ज़रिए पूरी राम की कथा का मंचन किया गया। राम का बालकांड, राम सीता विवाह, राम का वन जाना और उसके बाद राम का रावण वध करना और उसके बाद फिर राज्याभिषेक, बेहद खूबसूरती से इस पूरी रामलीला का मंचन किया गया है। तो अगर मन में राम हैं, अगर मन राममय है, अगर आप राममय हैं तो ये तस्वीरें आपको वाकई अंदर तक झकझोरेंगी, आपसे पूछेंगी कि राम होना क्या होता है, क्या आप समझ पाए हैं? राममय होना क्या होता है, क्या आप ये समझ पाए हैं? तो अगर आप ये समझ गए, अंदर की बुराई को ढूंढिए, अंदर की बुराई को मारिए, मन के असत्य पर विजय पाइए और यही रावण की राम पर विजय है, यही इस दिवाली का संदेश है, यही राम का संदेश है। क्योंकि आप राम का जीवन अगर देखेंगे तो राम ने मदद की है, सहायता की है उनकी जो दुर्बल हैं, जो असहाय हैं, जो नहीं कर सकते, उनकी मदद की है। तो दूसरों पर बुराई ढूंढने में से पहले, दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले खुद अपने मन में झांकिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए और उसके बाद देखिए आपको ये पूरा विश्व, हर व्यक्ति कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप राममय होंगे तो सामने वाला भी राममय होगा। ये अद्भुत दिवाली, ये श्री राम जन्मभूमि वाली इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5,51,000 दिए जलाए गए हैं। इन दियों की जो रोशनी है वो अद्भुत है और इन दियों की रोशनी से मन का अंधकार भी दूर कीजिए आज और राममय हो जाइए। अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की सड़कों पर हर जगह रोशनी है और ये रोशनी सिर्फ दियों की नहीं, ये रोशनी सिर्फ झालरों की नहीं, ये रोशनी अयोध्या वासियों के मन की भी है क्योंकि उनका मन प्रफुल्लित है, उनका मन खुश है और आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके रामलला एक बार फिर से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस बात का उल्लास अयोध्या वासियों से जब आप बात करेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, जब आप उनके घर में दिवाली की तैयारी देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जब त्रेता युग में भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आए थे और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर स्वागत किया था भगवान राम का। सोने की थाली में मणि के दीप जलाकर स्वागत हुआ था, कुछ इसी तरह का स्वागत हो रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान राम, प्रभु श्री राम एक बार फिर से अयोध्या पधारे हैं और अयोध्या वासी प्रफुल्लित मन से, हर्षोल्लास से उनका स्वागत कर रहे हैं। दिवाली की शुरुआत ही इसीलिए हुई, बुराई पर अच्छाई की विजय, यानी रावण पर राम की विजय का प्रतीक है दिवाली। और जब इस विजय के बाद अयोध्या वापस लौटे प्रभु श्री राम तो दिवाली मनाई गई, हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया, दीपक जलाए गए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए, तोरण लगाए गए, बंधनवार लगाए गए। और आप सब जानते हैं आज भी हम अपने घरों में दिवाली में यही सब करते हैं। आज भी हम बंधनवार लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, यानी हर शुभ काम करते हैं और कहते हैं शुभ दीपावली। तो
तो ये शुभ दीपावली आप सबको भी, इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को शुभ दीपावली। आप सबके लिए दिवाली बेहद शुभ हो, खुशियां लाए, अंधकार मिटे, रोशनी आए। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों का वर्णन कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। ये तस्वीरें आपको अभिभूत करती हैं, मन के अंदर तक छूती हैं और अंदर बस जाती हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे जो अनुभूति हो रही है उसका बयान मैं नहीं कर सकती, वो आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन ये समझिए कि आप अगर अयोध्या में हों और राम की दिवाली हो तो क्या नज़ारा होगा, क्या मन में भाव होंगे और क्या ज्वार उठ रहे होंगे भावनाओं के। बस वही स्थिति इस वक्त है, वही अयोध्या है और यहाँ अयोध्या वासियों के मन में भी यही भाव है, क्योंकि एक बार फिर से 5 दशक बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो खुशी दोगुनी है। इसीलिए 5,51,000 दीप जले हैं। दीपोत्सव बेहद भव्य है। ये चौथी श्रृंखला है, ये चौथी कड़ी है। 2017 से इसकी शुरुआत हुई है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए। उसके बाद उनसे कहा गया, दीपोत्सव की शुरुआत 2017 से हुई और वो भव्य से भव्यतम होता चला गया। इस बार 5,51,000 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं, जो पिछली बार से लगभग 1.25 लाख ज्यादा है। और ये 5,51,000 दीपक, आप कल्पना करिए, इनको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित रूप से करना, कितनी मेहनत, कितने दिनों का परिश्रम, कितने लोगों का अथक परिश्रम। जो ये आप दीपावली देख रहे हैं, जो सुंदरता आप देख रहे हैं, जो मनमोहक छटा आप देख रहे हैं, जो ये रोशनी में नहाई अयोध्या आप देख रहे हैं, जो अद्भुत राम की पैड़ी आप देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, अथक मेहनत है। जब आप और हम घर में बैठकर दिवाली की तैयारी कर रहे थे तो तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, यहाँ पर लगन से और मन से राममय होकर लगे हुए थे। तो उन लोगों का ध्यान जरूर करिएगा और जब दिवाली मनाइएगा तो भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपकी ये प्रार्थना डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमने देखा है यहाँ पर, जब हम अयोध्या आए हमें लगा कि क्या इनके घरों में दिवाली नहीं है। ये यहाँ पे इतने मन से, और किसी को मलाल नहीं है, इतने हर्ष में हैं, इतने उल्लासित हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हम इसमें अपना योगदान दे पाए। तो ये स्वयं के इच्छा से योगदान है। और ये एक बात समझ लीजिए कि जब कोई भी काम इस तरह से किया जाता है तो वो परिणाम इसी तरह का खूबसूरत होता है। आज दोपहर योगी पहुंचे यहाँ 3 बजे। उसके बाद उन्होंने जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूप में कलाकार थे, उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, उनको राम कथा पार्क तक लेकर आए। उसके बाद राम का राज्याभिषेक किया गया, यानी अयोध्या में एक बार फिर से राम राज स्थापित हो गया है। ये प्रतीक है और प्रतीकों का बहुत महत्व है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रतीक बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। हर साल ये राज्याभिषेक होता है, हर साल दशहरे में रावण वध होता है, प्रतीकात्मक होता है। तो प्रतीकों का महत्व हमेशा होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर माँ सरयू, ये आप देख रहे हैं, मैं माँ सरयू के तट पर ही खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर माँ सरयू की आरती की, भव्य आरती है ये। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए तो उनसे ये कहा गया, उनसे गुजारिश की गई कि काशी की तर्ज पर जिस तरह से काशी में माँ गंगा की भव्य आरती होती है, वैसे ही माँ सरयू की भी आरती होनी चाहिए। उसके बाद ये आरती भव्य होने लगी और अब तो आरती इतनी मनोरम होती है। आपने इंडिया टीवी पर इस आरती के दृश्य भी जरूर देखे होंगे कि मन प्रफुल्लित हो जाता है माँ सरयू की आरती की। और माँ सरयू की भी महिमा का क्या कहना है। माँ सरयू भगवान राम के अवतरण से लेकर उनके गमन तक की साक्षी है। उसने सब कुछ देखा है। जब रावण पर विजय पाकर भगवान राम आए तो इसी सरयू तट पर वो पुष्पक विमान से उतरे थे और जब उनका गमन हुआ तो इसी सरयू तट में उन्होंने समाधि ली थी। ये कहा जाता है, इसलिए कितनी पावन है सरयू, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद मनमोहक है और आप लगातार ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। से अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन का प्रधानमंत्री होने के नाते जिसमें ये छपा हुआ था, मैंने उसी का आप सब लोगों को सुनाया और
मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कोविड-19 ही नहीं, अब तो कोविड-20 तक आ गया है और 2020 चल रहा है। और 2020 में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था भारतीय क्रिकेटर्स ने, सबसे पहला गोल्ड मेडल ही नहीं, सबसे पहली शील्ड, सबसे पहला वर्ल्ड कप 2020 का जीता था। तो अयोध्या से ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद ही अनोखा ये दृश्य जो आपको आज देखने को मिल रहा है। दीपावली से पहले यानी आज छोटी दीपावली के मौके पर अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। अयोध्या पूरी तरह से दिव्य हो चुकी है। अलौकिक एक ऐसा शब्द जो आज अयोध्या की छठा को बयां कर रहा है। और ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं जहां हमारी सहयोगी अर्चना भी मौजूद हैं और वहां से पल पल की जो अपडेट्स हैं, जो जानकारी है वो हम तक पहुंचा रही कि किस तरह से आज भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनने का जो काम शुरू हो चुका है, उसके बाद ये पहली दीपावली है वो इतनी भव्य मनाई जा रही है। राम की पैड़ी का ये एरियल व्यू देखिए आप, जो ड्रोन से लिए गए शॉट से ये देखिए आप, और ऐसी विहंगम दृश्य, ऐसी तस्वीरें जो सालों साल तक याद रखी जाएंगी और साल दर साल अयोध्या की दीपावली सिर्फ और सिर्फ और अद्भुत होती जा रही है। आपको बता दें कि इस बार 5.5 लाख दिए यहाँ पर उज्ज्वलित किए गए हैं और अगले साल का जो लक्ष्य है वो अभी से बढ़ा दिया गया है 7.5 लाख का। और ऐसे में अयोध्या आज पूरी तरह से चमचमाती नजर आ रही है। दिवाली का ये भव्य मौका जो है वो बेहद ही खास। 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक राम भक्त के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूं और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के काम में रहा हूं। आज मेरे लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार भर में जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि दीपोत्सव भी हो रहा है। श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे अधिक खुशी का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार अयोध्या के विकास की जो यात्रा है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अयोध्या का संदेश सारे संसार में जा रहा है। आपने सर अपने कि हम कुबेरपुर से सीधा आ रहे हैं, गंगा जी से सीधा सरयू आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राम बनगुन जहाँ जहाँ प्रभु के राम पड़े। किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वन गमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है, उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास किया जा रहा है। सर कभी अयोध्या अजीब से एक फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो उस दौर को और आज के इस दौर को बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुंचाने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है, चाहे वो केंद्र। हमारे संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं राम की पैड़ी पर। भव्य तस्वीरें उन्होंने अपने कैमरे में कैद की है राम की पैड़ी की। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। तो अयोध्या के घाट कुछ इस तरह से जगमगा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दियों की रोशनी से अयोध्या जगमगाती हुई दिखेगी। ये राम की पैड़ी है जहां 5,51,000 राम की पैड़ी और इसके अलावा अयोध्या के और 23 घाटों में दिए जलाए गए हैं। सामने भी देखिए सब दियों की पूरी चादर आपको एक दिखाई देगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये दियों से जो रोशनी हो रही है और इसको देखने के लिए हालांकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा अयोध्यावासी नहीं आ पाए हैं, लेकिन 8,000 वॉलंटियर्स जो लगे हैं वो किनारे खड़े होके इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं।
बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरें जरूर देखिए, त्योहार बनाइए, अयोध्या की भव्य दिवाली भी देखिए और अयोध्या वासियों से भी हम यही कहेंगे कि आप ये भव्य दिवाली देखिए, इंडिया टीवी पर देखिए, जरूर देखिए, लेकिन राम की पैड़ी पर ना आए, क्योंकि इस वक्त कोरोना गया नहीं है। याद रखना है, कोरोना गया नहीं है, यानी सावधानियां भी बरतनी है, सुरक्षा भी अपनी करनी है, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। तो आपको इंडिया टीवी इसीलिए लगातार अद्भुत तस्वीरें दिखा रहा है। आप अयोध्या में हैं या कहीं भी हैं, आप ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर देखिए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। 5 लाख दिए प्रज्वलित हो चुके हैं, 5,51,000 दिए प्रज्वलित हो चुके हैं और पूरी अयोध्या में तकरीबन 6 लाख दिए इस वक्त जल रहे हैं। यानी बेहद शुभ दिवाली है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक दृश्य, एक एक तस्वीर, एक एक नज़ारा, ताकि कुछ भी ना छूटे, आप सब कुछ देख पाएं और समझ पाएं कि इस बार की दिवाली क्यों इंडिया टीवी कह रहा है श्री राम जन्मभूमि वाली, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के लिए लोगों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है और अब आज की दिवाली बेहद खास है। चलिए अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे, आपको वापस से ये तस्वीरें दिखाएंगे, अद्भुत दिवाली श्री राम जन्मभूमि वाली। श्री राम जय राम